Okay ji. So more complex execution logic. So with the passage of time we had come to more complex execution logic which enables parallel execution of instructions. Pipeline works like assembly line. पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे है जैसे आजकल ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में वन विंडो ऑपरेशन आ गया है। तो वन विंडो ऑपरेशन में ऐसे ही होता है कि आपका कुछ पार्ट एक खिड़की पे कवर होता है, फिर कुछ पार्ट दूसरी खिड़की पर, फिर तीसरी खिड़की पर। जब आप सारी विंडोज़ कवर कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट टास्क कंप्लीट हुआ होता है। तो पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही है और ये जो कोर i5 कोर i7 प्रोसेसर्स हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। So there are different stages of execution of different instructions at same time along pipeline. So इनको हम कहते हैं सुपर स्केलर प्रोसेसर्स। तो सुपर स्केलर प्रोसेसर्स allows multiple pipelines within the single processor. तो एक्चुअली आप अगर एक कोर i5 कोर i7 प्रोसेसर को देख लें तो होगा वही प्रोसेसर, लेकिन उसके अंदर मोर देन वन प्रोसेसर्स लगे होंगे। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज सुपर स्केलर प्रोसेसर्स। Instructions that do not depend on one another can be executed in parallel. इसमें प्रॉब्लम यही है कि इंस्ट्रक्शन चूँकि एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं वो पैरेलल एग्जीक्यूट हो नहीं सकती, लेकिन जो डिपेंड नहीं करती वो हो सकती हैं। Diminishing returns. Internal organization of processors are complex and we can get a great deal of parallelism. Further, significant increase is likely to be relatively modest. So, benefits from cache are reaching limit. Increasing clock rate runs into power dissipation problems. तो चूँकि क्लॉक रेट बढ़ रहा है इसमें पावर डिसिपेशन भी बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सो सम फंडामेंटल फिजिकल लिमिट्स आर बीइंग रीच्ड। न्यू अप्रोच क्या है कि हम मल्टीपल कोर्स की तरफ आ जाएं, यानी मल्टीपल प्रोसेसर्स ऑन अ सिंगल चिप और लार्ज शेयर्स कैशे। कैशे का साइज जितना बढ़ेगा हमारा मसला उतना रिजॉल्व होता जाएगा। Within a processor, increase in performance proportional to square root of increase in complexity. If software can use multiple processors, doubling number of processors almost doubles the performance. तो जितने हम मल्टीपल प्रोसेसर्स को इंक्रीज़ करेंगे उतने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को भी हम ज़्यादा कर सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा हम हासिल कर सकते हैं। Hence use two simpler processors on the chip rather than one more complex processor. सो एक ही बड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेसर बनाने से कहता है बेहतर है कि दो सिंपल प्रोसेसर एक चिप पे लगा लें, और यही कॉन्सेप्ट है जिसकी तरफ इंटेल मूव कर रहा है। विद टू प्रोसेसर्स लार्ज कैसेस आर जस्टिफाइड एंड पावर कंजम्पशन ऑफ मेमोरी लॉजिक विल बिकम लेस देन प्रोसेसिंग द सेम लॉजिक बगैर इस पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट के। अब ये एक डायग्राम है जो कि मल्टीपल प्रोसेसर देखें, ये एक प्रोसेसर कोर 1 और ये एक प्रोसेसर कोर 2, एक ही चिप। ये बाहर का जो डिज़ाइन है ये एक चिप है, आपको बाहर से एक चिप नज़र आ रही है लेकिन उसके अंदर दो कोर प्रोसेसर्स लगे हैं और फिर वो दोनों कनेक्टेड हैं एक कोर इंटरफेस स्विच के साथ, और ये कोर इंटरफेस स्विच दैन कनेक्टेड है 3 कैशेस के साथ। देन वी हैव कैशेस का अपना एक कोर कंट्रोल यूनिट्स इनके साथ कनेक्टेड हैं, और ये एक बड़ा कंट्रोलर है जिसको फैब्रिक कंट्रोलर कहा जाता है। दैट इज़ कनेक्टेड विद द IO बस कंट्रोलर एंड मेमोरी कंट्रोलर। और फिर बाहर एक्सटर्नली आपको जो चिप से नज़र आता है ये बस नज़र आ रही है चिप टू चिप इंटरकनेक्ट, एक ये बस नज़र आ रही है चिप टू चिप इंटरकनेक्ट, IO बस नज़र आ रही है, मेमोरी बस नज़र आ रही है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली ये तमाम आर्किटेक्चर्स हैं। सो अगर हम नंबर ऑफ़ कोर्स को इंक्रीज़ करते रहें कोर i5 कोर i7 तो फिर ये 5 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और इसी के साथ साथ ये कैशेस का साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा। सो अगर हम पेंटियम इवोल्यूशन की जैसे हम बात कर रहे थे, सो इन 8080 देयर वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर विच वाज 8 बिट एंड यूज्ड इन फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर जिसमें अल्टायर के नाम से ये लॉन्च हुआ था। देन 8086 विच वाज मच मोर पावरफुल, और ये 8 बिट के बाद पहला 16 बिट प्रोसेसर था, और इसका आर्किटेक्चर जो था वो 8088 की तरह था, लेकिन फ़र्क ये था कि 8088 जो था वो 8 बिट था जबकि 8086 जो था वो 16 बिट का प्रोसेसर था, और इसमें इंस्ट्रक्शन कैशे इस्तेमाल हुई थी और प्रीफेच की कुछ इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की गई थी। देन केम द 8286 प्रोसेसर, ये भी 16 मेगाबाइट मेमोरी एड्रेसेबल थी इसकी, और अप टू 1 मेगाबाइट तक मेमोरी को एक्सेस कर सकता था।
ये 6 का मतलब है कि इट वाज आल्सो अ 16 बिट आर्किटेक्चर, इस 6 का मतलब भी 16 बिट है। तो 286 के बाद देन वी केम द 386 जो कि 32 बिट का पहला आर्किटेक्चर रिलीज़ किया इंटेल प्रोसेसर ने। फिर उसके बाद 486 आया, ये भी 32 बिट का था। सोफिस्टिकेटेड पावरफुल कैशे और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग थी इसमें, और इसमें पहली बार मैथ्स का को प्रोसेसर बिल्ट इन किया गया था। 486 के बाद देन केम द पेंटियम प्रोसेसर्स जो कि सुपर स्केलर प्रोसेसर थे और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इसमें हो सकती थी पैरेलली। फिर पेंटियम के बाद पेंटियम प्रो आया। इट हैज़ इंक्रीज सुपर स्केलर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रेसिव रजिस्टर रीनेमिंग थी इसमें, ब्रांच प्रिडिक्शन थी, डेटा फ्लो एनालिसिस था, स्पेक्यूलेटिव एग्जीक्यूशन भी मौजूद थी इस पेंटियम प्रो में। देन केम द पेंटियम 2 टेक्नोलॉजी जिसमें MMX टेक्नोलॉजी थी, ग्राफिक्स ज़्यादा बेहतर तरीके से मौजूद हो गए और इसमें पहली बार ये वीडियो ऑडियो प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हो गया। देन केम द पेंटियम 3 प्रोसेसर्स, उसमें फर्स्ट टाइम ये 3D ग्राफिक कार्ड्स को ये सपोर्ट कर रहा था और एडिशनल फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन से मौजूद हो गए। देन केम द पेंटियम 4 प्रोसेसर, इसमें रोमन न्यूमरल्स की बजाय अरेबिक न्यूमरल्स का इस्तेमाल हुआ और फर्दर फ्लोटिंग पॉइंट और मल्टीमीडिया एनहांसमेंट्स इसमें मौजूद हो गई। देन केम द आइटेनियम प्रोसेसर्स, पाकिस्तान में ये आइटेनियम इतने पॉपुलर नहीं हो सके, इट वाज अ 64 बिट आर्किटेक्चर। और फिर आइटेनियम 2 आई जिसमें हार्डवेयर एनहांसमेंट हुई ताकि स्पीड को फर्दर इंक्रीज किया जा सके। पावर पीसी कंप्यूटर्स, ये जो सीरीज़ इस स्लाइड में हम देख रहे हैं ये IBM के प्रोसेसर्स हैं। इन्होंने स्टार्ट किया 1975 में और 801 में पहला मिनी कंप्यूटर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि रिस्क बेस्ड था। रिस्क स्टैंड फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और बर्कले प्रोसेसर इसमें इस्तेमाल किया गया जो कि रिस्क 1 प्रोसेसर था। दैन इन 1986 IBM ने कमर्शियली रिस्क वर्कस्टेशन लॉन्च किया। डेट वॉज द नॉन कमर्शियल सक्सेस, लेकिन मैनी राइवल्स इनके सामने आ गए जिनकी बेटर परफॉर्मेंस थी कंपैरेटिवली। फिर 1990 में IBM रिस्क सिस्टम लॉन्च किया गया और ये एक पावर आर्किटेक्चर था और सुपर स्केलर मशीन की तरह ये काम करता था। देन केम IBM अलायंस विद मोटरोला प्रोसेसर्स जिसमें 68,000 नंबर का माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया, और एप्पल ने लॉन्च किया सेम माइक्रो प्रोसेसर मैकिन्टॉश के नाम से। रिज़ल्ट क्या था कि पावर पीसी आर्किटेक्चर अब मार्केट में आना शुरू हो गए। दे वर डिराइव्ड फ्रॉम द पावर आर्किटेक्चर, सुपर स्केलर रिस्क इसमें मौजूद था और एप्पल मैकिन्टॉश बेस्ड थे। और ये फैमिली है पावर पीसी की। 601 जो था डेट वॉज 32 बिट मशीन। देन केम द 603 मशीन जो कि लो एंड डेस्कटॉप एंड पोर्टेबल मशीन थी। इट वॉज बेटर एज़ कम्पेयर टू 601 और इसकी कॉस्ट भी कम थी लेकिन मोर एफिशिएंट था। देन केम द 604 मशीन विच वॉज डेस्कटॉप बेस्ड और 32 बिट की मशीन थी और इसकी परफॉर्मेंस इनसे काफ़ी बेहतर थी। और फिर सर्वर्स आ गए इनके 620 के नाम पर जो कि नेटवर्किंग पे इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे अब। देन केम द 740 और 750 पीसीज जिनको जनरेशन 3 या G3 के नाम से हम जानते हैं, और अब ये 2 लेवल्स ऑफ कैशे इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए सेम चिप के ऊपर। फिर आया G4 जिससे पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया और बल्कि इम्प्लीमेंट भी कर दिया, और इंटरनल स्पीड भी इनकी इंक्रीज़ हो गई। देन G5 64 बिट का आर्किटेक्चर था जिससे पैरेललिज्म और इंटरनल स्पीड जो था वो फर्दर इम्प्रूव हो गई। सो ऑल फॉर टुडे।